देखिए, भारतीय संस्कृति जो है और ख़ास तौर पे अरुणाचल की संस्कृति भी ये है कि जो अपनी माँ और बहन जो बहनों होता है, वो सर्वोच्च उत्तम रिस्पेक्ट में हम सोसाइटी में दिया जाता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ को गाली देते हैं, तो वो गाली केवल मोदी जी के माँ के नहीं, देश के हर माँ और बहनों के ऊपर गाली है। और ये भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ये हम आज ये रैली उठाया है इसी विषय में। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है और कोई विषय नहीं है, जनता के लिए एक कोई लक्ष्य नहीं है, एक विजन नहीं है, तो वो झूठ और फरेब से, भ्रम से अपनी दुकान चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। आपने देखा है कि बहुत सालों से, वर्षों से, 10, 12, 11 सालों से इस देश ने कांग्रेस के दुकान को सील कर दिया है, बंद कर दिया है, तो फिर भी वो कोशिश करते रहता है। लेकिन देश की जनता और अरुणाचल की जनता मूर्ख नहीं है, तो ये बात है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी नारी सम्मान के लिए, माताओं के सम्मान के लिए ये रैली उठाया। हमारे भारतीय युवा मोर्चा ने आगे इससे अगुवाई किया है और ये बहुत खूब तरीका से अच्छे से हुआ है आज। भारतीय जनता पार्टी भी चाहते हैं कि जो वोटर जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसको भी साफ करना है, वो भी चाहते हैं। दिस इज अ लेगेसी प्रॉब्लम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सो वी ऑल्सो वांटेड दैट इट शुड बी क्लियर। जो गलतियां है उसको सुधारना है, लेकिन ये कोई इंटेंशनल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने फ्रॉडुलेंट वे में कुछ ये नहीं किया। ये उनके पास और उपाय नहीं, कभी ईवीएम, कभी वोटर लिस्ट के ऊपर चर्चा उठाते रहेंगे। एसआईआर जो चल रहा है, ये भी देश में भी हमारे मानना है, भारतीय जनता पार्टी को भी मानना है कि आगे बढ़ते भी ये एसआईआर और भी आगे चलेंगे। तो वी वांट टू क्लींस द सिस्टम आल्सो, दैट इज आल्सो आवर व्यूज, आवर मोटोज। कांग्रेस पार्टी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री की माँ के ऊपर गाली दी है, वो शब्द हम इजहार नहीं कर सकते हैं। वो आप देखिए वीडियो पे, आपको पता चल जाएंगे। जनता लोग देखिए वीडियो पर, वो पता चल जाएगा। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार नहीं चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी एंड बेस्ड ऑन इट्स इंडिपेंडेंस इट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट सिचुएशन एंड स्टेटस। वो भ्रम फैलाने के लिए, हर चीज फैलाने के, वो तो उनका काम ही है। मैं आपको बहुत बार, आप न्यूज में भी दिखाए जाएंगे कि देखिए बहुत सारे इलेक्शंस आप अगर देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर झूठ और फरेब या वोटर चोर करके अगर इलेक्शन जीतता है, तो क्या राहुल गांधी रायबरेली से जीतता था? अगर झूठ और फरेब से अगर हम लोग वोट इलेक्शन जीतता है, तो क्या प्रियंका गांधी वायनाड से जीतता था? क्या हाँ, गौरव गोगोई क्या अगर जोरहाट से जीतता था? अगर हम झूठा इलेक्शनल सिस्टम से अगर हम ख्वाहिश होता है कि 400 पार करने के लिए, वो ख्वाहिश होता है, प्लानिंग था, वो ख्वाहिश होता है, जनता के समर्पित वो डेडिकेटेड है कि हमें इस आंकड़े को पार करना है। लेकिन जनता ने हमें फिर से सेवा करने के लिए मौका दिया है। फिर भी इस बार तीसरी बार, ये इतिहास में पहले बार होंगे, हमारे नेहरू के बाद, इंदिरा गांधी के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे कि जो 15 साल से उससे भी अधिक प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के लिए। और आपने देखा है कि पिछले 10-11 साल में देश का जो परिवर्तन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्म्स हुआ, वो कोई नकार नहीं सकता है। We believe the election commission is an independent constitutional body, और जहाँ पे अगर हमें अपना राय देता है, वो हम प्रेस के जरिए जरूरी नहीं है, वो अपने राय पर्सनल पार्टी के हिसाब में आपने भेजते भी है इलेक्शन कमीशन को। वो जरूरी नहीं कि हमें प्रेस में चिल्ला चिल्ला के कहना जो अपने राय होता है। तो यही भावनाओं से हम आगे बढ़ते हैं, यही भावनाओं से हम देश आगे चलाता है। ये नहीं कि हर इंस्टीट्यूशन का घोटाला, ईवीएम चोरी, वोट चोरी, ये आरोप देके देश आगे नहीं बढ़ता।